friends, my name is Irfan and you're watching my YouTube channel Speak English with Confidence। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक और नई स्ट्रक्चर जो है यूज़ ऑफ नाइदर नॉर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है ना तो यह ना तो वो। कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के स्ट्रक्चर जो है नाइदर नॉर। कई लोगों को डाउट होता है कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, नाइदर और नीदर। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इसकी नीदर है और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसकी नाइदर है। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी बोलचाल में इसकी प्रोनाउंसिएशन नाइदर यूज़ करें। नाइदर नॉर का हिंदी अनुवाद होता है ना ये ना वो, या दोनों में से कोई भी नहीं। इसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं और दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डू नॉट ईट एग्स, आई डू नॉट ईट फिश। यानी मैं अंडे नहीं खाता, मैं फिश नहीं खाता। यानी जो सब्जेक्ट है ना तो वो अंडे खाता है ना फिश खाता है, उसके पास दो ऑप्शन हैं और वो दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट करता है। तो इस सेंटेंस को नाइदर और नॉर में यूज़ करने से पहले हम नाइदर और नॉर की सारी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसकी सबसे पहली स्ट्रक्चर है नाइदर प्लस सब्जेक्ट या वर्ब या नाउन या एडजेक्टिव, देन प्लस नॉर, देन अगेन सब्जेक्ट और वर्ब और नाउन और एडजेक्टिव। आप सोच रहे होंगे ये कैसी स्ट्रक्चर है, थोड़े कंफ्यूज भी होंगे, पर विश्वास मानिए आप एंड तक इस वीडियो तक बने रहिए और मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल था आई डू नॉट ईट एग्स, आई डू नॉट ईट फिश। अब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल में ऐसी दो चीज़ कौन सी है जिसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। वो दो चीज़ हैं एग्स और फिश। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन दोनों सेंटेंसों में कॉमन चीज़ क्या है। देखिए पहला आई डू नॉट ईट एग्स, दूसरा आई डू नॉट ईट फिश। तो इन दोनों सेंटेंसों में कॉमन चीज़ क्या है? पहली है आई, फिर डू, फिर नॉट और फिर ईट। एग्स और फिश अनकॉमन है। तो अब देखिए जब हम नाइदर और नॉर का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सेंटेंस में डू नॉट आए या डिड नॉट आए तो हम उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए पहले सेंटेंस में है आई डू नॉट ईट एग्स, तो हम इसका डू नॉट हटा देंगे। तो ये दो सेंटेंस एक नाइदर की फॉर्म में किस तरह से बनेंगे? आई ईट नाइदर एग्स नॉर फिश। तो इस सेंटेंस में देखिए हमने आई ईट लगाया है क्योंकि ये दोनों सेंटेंस में कॉमन थे। डू नॉट हमने हटा दिया है तो हमने लिखा है आई ईट। ये वाला नाइदर ये हैगा और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और नाउन या एडजेक्टिव में से एक आएगा। तो यहाँ हमारे सेंटेंस में नाउन है तो हमने ये नाउन लिख ली है और फिर आएगा हमारा नॉर और फिर दूसरा सेम सब्जेक्ट वर्ब नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक, और यहाँ पर हमारी नाउन फिश है तो यहाँ पर फिश। तो इस तरह बनता है ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस आई ईट नाइदर एग्स नॉर फिश। बस इस नाइदर और नॉर की स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिजेक्ट किया जा रहा है वो सब्जेक्ट को किया जा रहा है, वर्ब को किया जा रहा है, नाउन को किया जा रहा है या एडजेक्टिव को किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें इस स्ट्रक्चर में दो ऑप्शन दिए जाते हैं और दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट किया जाता है।
और जो भी पहला रिजेक्शन होगा उस पहले रिजेक्शन के आगे नाइदर लगेगा, फिर वो रिजेक्शन आएगा, फिर नॉर लगेगा और फिर दूसरा रिजेक्शन आएगा। तो ये था हमारा नाइदर नॉर की फॉर्म में नाउन का एक एग्जाम्पल। चलो अब देखते हैं सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। आई डिड नॉट लाफ, ही डिड नॉट लाफ। अब इन सेंटेंसों को देखिए, इसमें जो कॉमन चीज़ हैं वो है डिड नॉट लाफ, डिड नॉट लाफ, और अनकॉमन हैं वो है आई और ही। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम डू नॉट और डिड नॉट को हटा देते हैं क्योंकि नाइदर खुद में ही एक नेगेटिव फॉर्म है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप डिड नॉट हटा रहे हैं तो जो वर्ब आप लगाएंगे वो सेकंड फॉर्म लगेगी। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस का नाइदर की फॉर्म में। तो जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है दो सब्जेक्टों का, तो और दोनों ही सब्जेक्ट मना कर रहे हैं कि वो नहीं हंसे। आई भी बोल रहा है मैं नहीं हंसा, ही भी बोल रहा है वो नहीं हंसा। तो इन सेंटेंसों को हम नाइदर की फॉर्म में बनाएंगे। नाइदर आई नॉर ही लाफ्ड। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट राइट। तो चलिए इसे हम नाइदर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आई नाइदर रीड नॉर राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट इज़ नॉट रेड, इट इज़ नॉट ब्लू। इट इज़ नाइदर रेड नॉर ब्लू। तो ये थी स्ट्रक्चर नाइदर नॉर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये नाइदर नॉर का अभी पहला पार्ट था, 4 पार्ट और बाकी हैं। अगर आप नाइदर और नॉर के सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप अगले पार्ट ज़रूर देखिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द मोर वीडियो अपडेट्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।